वो गज़ब की गर्मियाँ हैं मेरे एक एहसास में, वो गज़ब की गर्मियाँ हैं मेरे एक एहसास में, 100 समंदर भी समा जाएंगे मेरी प्यास में। दीवाने ख़ास की महफ़िल में आप सभी ख़ास मेहमानों का ख़ास इस्तकबाल और बहुत बहुत स्वागत। संदीप गुप्ते का प्यार भरा आदाब। दोस्तों, आज का मौजूद गुफ्तगू, आज का टॉपिक है धूप और गर्मी पर बेहतरीन अशार। दोस्तों, दुनिया के बदलते हालात हों या मौसम का बदलता रुख, हर छोटी बड़ी बात ने एक लेखक पर और एक शायर पर हमेशा गहरा असर किया है, प्रभाव किया है। तो इन दिनों तेज़ गर्मी और शिद्दत की धूप का माहौल है हर तरफ। तो आपके सामने हम लेकर आए हैं कुछ बेहतरीन अशार जो धूप पर और गर्मी पर कहे गए हैं उर्दू शेर व अदब में। तो पेश खिदमत है, पहला शेर है हसरत मोहानी साहब का। बड़ा पॉपुलर है क्योंकि गुलाम अली साहब ने इस गज़ल को गाकर बहुत पॉपुलर किया है दुनिया भर में। तो उसमें उस गज़ल का एक शेर है कि दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए, दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए, वो तेरा कोठे पे नंगे पाँव आना याद है, वो तेरा कोठे पे नंगे पाँव आना याद है। और आबिद वदूद साहब कहते हैं, हम फ़कीरों का पैरहन है धूप। पैरहन यानी लिबास, पोशाक। हम फ़कीरों का पैरहन है धूप, और ये रात अपनी चादर है, और ये रात अपनी चादर है। बशीर बदर साहब कहते हैं कि फिर याद बहुत आएगी जुल्फ़ों की घनी शाम, फिर याद बहुत आएगी जुल्फ़ों की घनी शाम, जब धूप में साया कोई सर पर न रहेगा, जब धूप में साया कोई सर पर न मिलेगा। और अहमद मुश्ताक साहब कहते हैं कि मैं बहुत खुश था, मैं बहुत खुश था कड़ी धूप के सन्नाटे में, मैं बहुत खुश था कड़ी धूप के सन्नाटे में, क्यों तेरी याद का बादल मेरे सर पर आया, क्यों तेरी याद का बादल मेरे सर पर आया। और माहिरुल कादरी साहब का एक खूबसूरत शेर है कि नकाबे रुख उठाया जा रहा है, नकाबे रुख उठाया जा रहा है, वो निकली धूप साया जा रहा है, वो निकली धूप साया जा रहा है। और फजल ताबिश साहब कहते हैं कि कमरे में आके बैठ गई धूप मेज पर। देखिए मंजर कशी, देखिए शेर में कितनी खूबसूरत है कि कमरे में आके बैठ गई धूप मेज पर, बच्चों ने खिलखिला के मुझे भी जगा दिया, बच्चों ने खिलखिला के मुझे भी जगा दिया। और बहराम तारिक साहब फरमाते हैं कि धूप बढ़ते ही जुदा हो जाएगा, साया है दीवार भी दीवार से। देखिए क्या मंज़र है कि धूप बढ़ते ही जुदा हो जाएगा, साया है दीवार भी दीवार से। और मोहम्मद अलवी साहब कहते हैं कि अलवी ये मोजिज़ा है दिसंबर की धूप का, सारे मकान शहर के धोए हुए से हैं। क्या चित्रकारिता है शेर में, देखो वो एक मंजर कशी है, एक चित्र सामने खड़ा हो जाता है कि अलवी ये मोजिज़ा है, चमत्कार है यानी अलवी ये मोजिज़ा है दिसंबर की धूप का, सारे मकान शहर के धोए हुए से हैं। बहरहाल अभी ये माहौल नहीं है, लेकिन वो दिसंबर की धूप की बात कर रहे हैं। और अख्तर होशियारपुरी साहब का शेर देखिए, कब धूप चली शाम ढली किसको खबर है, एक उम्र से मैं अपने ही साये में खड़ा हूँ, एक उम्र से मैं अपने ही साये में खड़ा हूँ। और ये शेर देखें कि अहमद मुश्ताक साहब का, एक जो पेंटर होता है उसकी हालत देखिए कि वो पेंटर की बात कह रहा है अपने शेर में कि कोई तस्वीर मुकम्मल नहीं होने पाती, कोई तस्वीर मुकम्मल नहीं होने पाती, धूप देते हैं तो साया नहीं रहने देते, धूप देते हैं तो साया नहीं रहने देते। और अख्तर होशियारपुरी साहब का एक शेर है कि धूप की गर्मी से ईंटें पक गईं फल पक गए, धूप की गर्मी से ईंटें पक गई फल पक गए, एक हमारा जिस्म था अख्तर जो कच्चा रह गया, एक हमारा जिस्म था अख्तर जो कच्चा रह गया। और खलील रामपुरी साहब कहते हैं गर्मी बहुत है आज खुला रख मकान को, गर्मी बहुत है आज खुला रख मकान को, उसकी गली से रात को पुरवाई आएगी, उसकी गली से
रात को पुरवाई आएगी। और बैदिल हैदरी साहब कहते हैं कि गर्मी लगी तो खुद से अलग होके सो लिए। देखिए क्या मिसरा है कि गर्मी लगी तो खुद से अलग होके सो लिए, सर्दी लगी तो खुद को दोबारा पहन लिया। सर्दी लगी तो खुद को दोबारा पहन लिया। और अतहर नफीस साहब कहते हैं कि ये धूप तो हर रुख से परेशान करेगी, ये धूप तो हर रुख से परेशान करेगी। क्यों ढूंढ रहे हो किसी दीवार का साया, क्यों ढूंढ रहे हो किसी दीवार का साया। और मोहम्मद अलवी साहब कहते हैं धूप से परेशान हो जाते हैं जब लोग, तो ये शेर कहा जा सकता है कि धूप ने गुजारिश की। देखिए क्या मंजर है, धूप ने गुजारिश की एक बूंद बारिश की, धूप ने गुजारिश की एक बूंद बारिश की। ये मोहम्मद अलवी साहब का शेर था। और ये जो गर्मी होती है सिर्फ धूप से ही नहीं होती या धूप में ही नहीं होती, एहसास की भी एक अपनी गर्मी होती है। तो इस ताल्लुक़ से मेरा एक शेर देखिए, मुलाहिज़ा हो, वो गज़ब की गर्मियाँ हैं मेरे एक एहसास में, वो गज़ब की गर्मियाँ हैं मेरे एक एहसास में, 100 समंदर भी समा जाएंगे मेरी प्यास में, 100 समंदर भी समा जाएंगे मेरी प्यास में। तो ये थे चंद अशार, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। तो अगली बार एक नए मौजू के साथ, नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर हाजिर होते हैं। तो गज़ल द म्यूज़िकल इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।